बॉलीवुड जगत अपनी फिल्मों के अलावा वहां काम कर रहे कलाकारों की निजी जिंदगी को लेकर भी जाना जाता है। सोशल मीडिया के इस दौर में किसी भी स्टार के लिए अपनी निजी जिंदगी को गुप्त रखना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में फैंस भी अपने पसंदीदा कलाकारों के बारे में सब कुछ जानने के लिए बेताब रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको उन हसीनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके हाथ अभी तक पीले नहीं हुए हैं और अपनी जिंदगी में किस किस के साथ रहा, इनका अफेयर्स तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आप जानकर हैरान हो जाएंगे इन अभिनेत्री का किस किस के साथ रहा ऐसा चक्कर जो शायद आप ना जानते हो। तो चलिए जानते हैं। बॉलीवुड की चुलबुली अभिनेत्रियों में शुमार अमीषा पटेल गदर 2 की सफलता के बाद लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। बता दें कि फिल्म कहो ना प्यार से डेब्यू कर सभी के दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस अमीषा पटेल अब तक सिंगल हैं। अभिनेत्री 47 साल की हो गई हैं। हालांकि अभिनेत्री का नाम कई लोगों के साथ जुड़ा है। अमीषा पटेल ने आप मुझे अच्छे लगने लगे, क्या यही प्यार है, और क्रांति जैसी फिल्मों में भी काम किया। लेकिन इन्हीं में से एक फिल्म की शूटिंग के समय पर वह डायरेक्टर विक्रम भट्ट से मिली और उन्हें उनसे प्यार हो गया। उस वक्त विक्रम भट्ट शादीशुदा थे और अमीषा से भी 8 साल उम्र में बड़े थे। उस समय ऐसी भी खबरें सामने आई थीं कि दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। दोनों का अफेयर 5 सालों तक चलता रहा। लेकिन कुछ खबरों के अनुसार विक्रम भट्ट के साथ अफेयर की वजह से एक्ट्रेस का कैरियर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। अमीषा पटेल की लव लाइफ में प्रोड्यूसर और बिजनेस पार्टनर कहे जाने वाले कुणाल गूमर का भी नाम शुमार है। दरअसल एक्ट्रेस ने उन्हें भी डेट किया। इतना ही नहीं, अमीषा, कुणाल और उन्हीं की पत्नी शामली के साथ एक ही घर में रहा करती थीं। अपनी एक्टिंग से सभी को अपना दीवाना बना देने वाली 90 की दशक की सबसे मशहूर एक्ट्रेस तब्बू भी अब तक कुंवारी हैं। एक्ट्रेस 52 साल की हो चुकी हैं, लेकिन अब तक उन्होंने शादी नहीं की है। तब्बू का नाम कई लोगों के साथ जुड़ चुका है, लेकिन अभिनेत्री ने अभी तक अपने जीवन साथी का चुनाव नहीं किया है। एक्ट्रेस तब्बू का जन्म 4 नवंबर 1971 में हुआ था। उनके पिता पाकिस्तान में एक्टर जमाल अली हाशमी थे, जो कि भारत आ गए थे। हालांकि उनके पिता तब्बू के बचपन में ही परिवार छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद तब्बू को उनकी मां रिजवाना ने पाला। तब्बू की बड़ी बहन फराह नाज भी बॉलीवुड में 80 से 90 के दशक में लीडिंग हीरोइन रहीं। 4 दशक के करियर में तब्बू का नाम कई एक्टर्स के साथ जुड़ा। प्रेम फिल्म की शूटिंग के दौरान तब्बू का नाम संजय कपूर से जुड़ा था। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। हालांकि ये रिश्ता बहुत जल्द ही खत्म हो गया। दोस्तों, आपकी पसंदीदा तब्बू के साथ जोड़ी कौन सी है जिन्हें आप फिल्मों में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? बताना ना भूलें। इसके बाद तब्बू की जिंदगी में डायरेक्टर प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला की एंट्री हुई। तब्बू और साजिद लंबे समय तक दोस्त रहे। दोनों के बीच जीत फिल्म के दौरान नजदीकियां बढ़ीं, लेकिन साजिद तब्बू के साथ रिश्ता आगे नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि पहली पत्नी दिव्या भारतीय के लिए उनके दिल में फीलिंग थी। शादीशुदा मर्द नागार्जुन के साथ अफेयर। तब्बू के अफेयर की खबरों में सबसे बड़ा नाम अक्किनेनी नागार्जुन का आता है। साउथ के पॉपुलर सुपरस्टार नागार्जुन पहले से ही शादीशुदा थे। हालांकि तब्बू स्टेबल रिलेशनशिप चाहती थीं, लेकिन नागार्जुन पहले से ही 2 बार शादीशुदा थे। कहा जाता है कि यही कारण है कि 10 साल के बाद दोनों ने अपने रिश्ते खत्म कर दिए थे। तब्बू और अजय देवगन एक ही एरिया में पले बढ़े। वो मजाक में अक्सर इस बात का जिक्र करती हैं कि उनकी शादी ना हो पाने के लिए अजय देवगन जिम्मेदार है। मिस यूनिवर्स रहकर दुनिया भर में अपना नाम कमाने वाली सुष्मिता सेन का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। सुष्मिता 47 साल की हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कुंवारी हैं। हालांकि उनका नाम कई लोगों के साथ जुड़ा है, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी तक नहीं पहुंचा। सुष्मिता सेन का अभी तक 10 मर्दों के साथ नाम जुड़ चुका है। एक्ट्रेस डायरेक्टर विक्रम भट्ट के साथ अफेयर की खबरें काफी चर्चा में रही थीं। उस वक्त विक्रम भट्ट शादीशुदा थे। हालांकि सुष्मिता और विक्रम का ये रिश्ता ज्यादा चला नहीं। इसके अलावा सुष्मिता का नाम रणदीप हुड्डा के साथ भी जुड़ा।
दोनों 3 साल तक रिलेशनशिप में रहे थे। दोनों का रिलेशनशिप अच्छे नोट पर खत्म नहीं हुआ था। हॉटमेल के फाउंडर सबीर भाटिया संग अफेयर की खबरें काफी चर्चा में रही थीं। ऐसी रिपोर्ट्स थीं कि सबीर भाटिया ने सुष्मिता को 10.5 कैरेट डायमंड गिफ्ट दिया था। हालांकि दोनों का रिश्ता कुछ समय ही रहा था। होटेलियर संजय नारंग और सुष्मिता का अफेयर कुछ समय के लिए ही चला था। वहीं होटेलियर ऋतिक भसीन संग भी उनका नाम जुड़ा था। होटेलियर संजय नारंग संग भी उनका नाम जुड़ा था। दोनों को जहीर खान और सागरिका घाटगे के रिसेप्शन में साथ देखा गया था। लेकिन यह रिश्ता भी ज्यादा चला नहीं। इसके बाद सुष्मिता का अफेयर 15 साल छोटे मॉडल रोहमन शॉल के साथ रहा। दोनों काफी समय तक साथ रहे और अपने रिश्ते को ऑनऑफिशियल भी किया। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख भी इस लिस्ट में शामिल हैं। आशा पारेख ने भी आज तक शादी नहीं की है। आशा पारेख अब 80 साल की हो चुकी हैं। आशा शादीशुदा फिल्म मेकर नासिर हुसैन से दिल लगा बैठी थीं। इस वजह से उन्होंने शादी नहीं की है। आशा पारेख का नाम आमिर खान के अंकल और निर्देशक नासिर हुसैन के साथ जुड़ा। हालांकि उन खबरों में कितनी सच्चाई थी ये किसी को पता नहीं, लेकिन एक इंटरव्यू में आशा पारेख ने खुलासा किया था कि लंबे समय तक उनका एक बॉयफ्रेंड रहा था और ये बॉयफ्रेंड कोई और नहीं, निर्देशक नासिर हुसैन थे। शिल्पा शेट्टी की बहन शमिता शेट्टी भी इस लिस्ट में शामिल है। शमिता ने फिल्म मोहब्बतें से डेब्यू किया था। शमिता अब 44 साल की हो चुकी हैं, लेकिन अब तक उन्होंने किसी को भी अपना जीवन साथी नहीं बनाया है। बिग बॉस शो के दौरान उनकी और राकेश बापत की नजदीकियां बढ़ी थीं, लेकिन कुछ ही दिनों में ब्रेकअप हो गया। टीवी से ओटीटी तक अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस साक्षी तंवर ने भी अब तक शादी नहीं की है। साक्षी तंवर 50 साल की हो चुकी हैं। हालांकि उन्होंने एक बेटी को गोद जरूर लिया है। शादी के सवाल पर साक्षी कहती हैं कि उन्हें शादी से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उन्हें अब तक कोई ऐसा मिला नहीं। 70 और 80 के दशक की ग्लैमरस अदाकारा परवीन बॉबी अपनी खूबसूरती और अदाकारी के लिए जानी जाती थीं। परवीन बॉबी बेहद खूबसूरत थी, तो यकीनन उनके चाहने वालों की भी कमी नहीं थी। मेरे दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले परवीन बॉबी की आप कौन सी फिल्म को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं बताना ना भूले। खबरें तो यह भी थीं कि परवीन बॉबी का अमिताभ बच्चन से अफेयर था, पर बहुत सी बातें अफवाह ही साबित हुई थीं। खैर, जो कारण हो, यह तो सच है कि इस बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस ने कभी शादी नहीं रचाई। परवीन बॉबी का इंडस्ट्री में डैनी डेनाजोंगपा, कबीर बेदी और महेश भट्ट के साथ अफेयर रहा। डैनी संग उनका रिश्ता करीब 4 साल तक चला। परवीन कबीर बेदी के साथ भी रिलेशन में रहीं, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला। कबीर बेदी से ब्रेकअप के बाद परवीन की मुलाकात महेश भट्ट से हुई। महेश भट्ट पहले से शादीशुदा थे। महेश उस समय इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे, जबकि परवीन बॉबी इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम थी। परवीन बॉबी और महेश भट्ट की नजदीकियों के चलते महेश की शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें आने लगीं, लेकिन फिर भी उन्होंने परवीन को तवज्जो दी। महेश भट्ट के साथ उनका रिलेशन सीरियस वाला था। उनके निधन के बाद महेश भट्ट ने साल 2006 में फिल्म वो लम्हे का निर्देशन किया, जो परवीन के साथ उनके रिश्ते पर आधारित फिल्म थी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आशिकी की सुपरहिट कामयाबी के लिए जाने जाने वाली अनु अग्रवाल का फिल्मी करियर इस फिल्म के साथ ही खत्म हो गया। दरअसल इस फिल्म के बाद इस आशिकी गर्ल का एक्सीडेंट हो गया था। बिगड़े चेहरे ने इनके करियर पर फुल स्टॉप लगा दिया और अनु अग्रवाल की बॉलीवुड में पारी खत्म हो गई। अनु अग्रवाल ने उसके बाद शादी भी नहीं की। एक फिल्म के जरिए हर घर में सीधी सादी लड़दकी की मिसाल बनने वाली अनु अग्रवाल ने आज तक शादी नहीं की है। फिल्म रिलीज के 34 साल बाद भी अनु अग्रवाल को आशिकी गर्ल कहा जाता है। महेश भट्ट के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने अपने मुख्य कलाकारों अनु और राहुल रॉय को रातों रात सनसनी बना दिया। फिल्म यह
एक म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर के रूप में उभरी, जो अभी भी हमारे संगीत उद्योग के लिए एक बेंचमार्क बनी हुई है। लेकिन तमाम सुपरस्टारडम के बीच अनु को भट्ट के साथ रिलेशनशिप में होने के आरोपों का भी सामना करना पड़ा। दोस्तों, आज की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना